बात कर लो, मैं बाद में बात कर लूँ। यहाँ पे हमारे बेबा, ये हमारे स्कड मिसाइल है। इस शहर की स्कड जान साफी हो, जहाँ जुल्म हो तो भाई साहब आ जाते हैं। हमारे सैदरी सभी उम्मीदवार और हाजिर जलसा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। भाई साहब, बड़े के बाद छोटा बात नहीं कर सकता, इसके लिए गुजारिश आपसे किया कि पहले आपके छोटे को बात करने दो, बाद में पड़ा। बहुत इलेक्शन में मजा आ रहा है। सोचा था कि 93,000 के वोट की जीत के बाद आपके प्यारे विधायक और उनके साथी इस इलेक्शन में आपके जरूरतों के बारे में बात करेंगे। इस इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत के बाद आपके पानी के बारे में बात करेंगे, आपके यहाँ कचरे के बारे में बात करेंगे, रास्ते सफाई के बारे में बात करेंगे, स्कूलों के बारे में बात होगी, सहूलतों के बारे में बात। ये कश्ती चंद फीट दूर स्कूल के बारे में बात होगी जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बातें होगी तो हॉस्पिटल की होगी, बातें होगी तो खेल के मैदान की होगी। मगर बहरहाल वो अपने जीत के नशे से बाहर निकले ही नहीं है। उनको अभी भी ये लगता है कि खासदारगी के इलेक्शन में जैसे हमने आवाम को गुमराह किया, उसकी बाद खुद के इलेक्शन में जैसे आवाम को डेवलपमेंट के नाम पे बीजेपी का खौफ दिला के गुमराह किया, उसी तरह इस महापालिका के इलेक्शन में भी गुमराह करके हैट्रिक करेंगे। नहीं ना? मुझे बताइए, क्या ये इलेक्शन में संविधान बदलने वाला है? क्या ये इलेक्शन में एनआरसी, सीए ये आने वाला है? क्या ये इलेक्शन में वक्फ का बिल आने वाला है? अरे ये इलेक्शन में आने वाला है तो पानी की जरूरत, ये इलेक्शन में आने वाला है तो रोज मार्केट खत्म होने के बाद में जब हमारे घरों में जाए तो साफ सुथरे रास्ते। ये इलेक्शन होने वाला है जब टूटी सड़कें, अंदर के गली और वहां साफ सुथरी गटर। ये इलेक्शन होने वाला है कि जो टॉयलेट का पानी गटर में जाता है वो लाइन में डाल के एसटीपी पे पहुंचाना, जिससे गंदगी, बदबू और मच्छर से दूर रखा जाए। ये इलेक्शन है आपके खस्ते टूटने को आने वाली इमारतों का। ये इलेक्शन है आपके अच्छी तालीम देने के लिए अच्छी स्कूल का। ये इलेक्शन आपका है पहाड़ पे से जब पानी आता है तो जो बह के आपके घरों में आता है वो पानी को कैसे नजदीक के खाड़ी पे लेके जाने का। ये इलेक्शन है कानों को सुकून देने के लिए, कानों को सुकून देने के लिए रेलवे का ब्रिज बड़ा करके ट्रैफिक कम करने का। ये इलेक्शन है आपको स्टेशन के इधर रिक्शा की वजह से जो ट्रैफिक होती है, सामने बना हुआ नया रिक्शा स्टैंड के अंदर रिक्शा को डालने का। ये इलेक्शन आपका है कि पिछले साल भाई साहब जो मैनुल का घर है उसके एरिया को क्या कहते हैं बॉम्बे कॉलोनी के? संतोष ग्राम। या तो तू आके बोले तो मैं बोलता हूं।
संतोष ग्राउंड के पीछे जो खाड़ी का पानी लग लग के आपकी मट्टी जो बह रही है, तो यह इलेक्शन है आपकी जमीन को, बिल्डिंग को महफूज रखने के लिए, आपकी जमीन को महफूज रखने के लिए दीवार बनाने का ये इलेक्शन है। आपको आगे के शैलेश नगर से लेकर जीवन बाग, उदयनगर, मुमरा देवी रोड और एतराफ के दत्तूवाड़ी तक जो पाइप के बड़े बड़े झुंड नीचे से ऊपर जब जाते हैं, उसको नई पाइपलाइन डाल के घर के नजदीक कनेक्शन देने का ये इलेक्शन है। जो संडास की पाइप आपने तो रोड में डाली है, मगर घर के कनेक्शन जोड़े नहीं है, वो पाइपलाइन आगे जोड़ने का ये इलेक्शन है। जो खस्ती बिल्डिंगें टूटी हुई है, उसके ऊपर का कचरा निकालने का। और ये इलेक्शन है आपका कि दरवाजे पे कब महापालिका के लोग कचरा उठाने को आए तो मुझे खिड़की के बाहर कचरा ना फेंकना पड़े, वो जरूरत पूरी करने का। और आपको सुनने क्या मिलता है? भाई साहब, आप तो एक ऐसे घराने से हैं, इज्जत वहां पे हर एक आपकी इज्जत भी करता है, और घराने काबिल भी इज्जत के, उन्होंने हमको सराहा है। मुझे बताइए, इस्लाम में नमाज फर्ज है, दिखावे के लिए नहीं ना, दिखावे के लिए नहीं ना। जब तुम नेकी करो, तुम नमाज चाहते हैं, तो वो हमारे फर्ज है। नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह के सामने गुनहगार होगे। सबसे ज्यादा डर हमको अल्लाह और अल्लाह का दिया हुआ कब्र के अजाब से रहता है। ये बात सच है ना? तो हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के इबादत के लिए कि अल्लाह हमें संभाल, हमें सवार, हमें इज्जत दे, शोहरत दे और तंदुरुस्ती दे। कि आप इलेक्शन नमाज में नगर सेवक बनने के लिए पढ़ते हैं? किस चीज के लिए पढ़ते हैं? मुझे लगा कि ये जो मुद्दे मैंने आपके सामने पहले रखा, ये इलेक्शन किस चीज का है, तो क्या ये आपकी जरूरत नहीं है? क्या ये आपकी आवाम को ये सब चीज नहीं चाहिए? मगर इलेक्शन पे स्टेज पे होता है, भाई साहब ये देखो, ये 5 वक्त का नमाजी एक बार भी फजर की नमाज गई नहीं, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा। ये इलेक्शन किस बात का है? नमाज 5 वक्त की पढ़ने वाला फर्ज हो, जो फर्ज है हमारा, वो कोई हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे को आखिरत में बचाने का हमारी नेकी है, नहीं तो आखिरत में चलेंगे हम। अब ये जितेंद्र रावत साहब को कौन समझाएगा? जो नापाक भी कुरान उठाता है, जो उसके घर में गया, ये देख मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा ना कसम का। हमारी किताब कुरान की मजाक उड़ा रहे, वो पाक है कि नापाक है, किसने देखा? आज हमको कोई बोले कि अरे कुरान शरीफ को बाजू में रख, तो हम बोलते रुक मम्मी मेरी वजू नहीं है, मैं आया करके। ये कहते हैं कि नहीं? वो ना फरमान था, बच्चा भी रहेगा, नमाजी भी नहीं रहेगा, बट वो ये देखेगा कि मैं वजू करके आऊं। ये तो जूते पैंट में कहां से उठ के आए, कहां गए थे, अल्लाह जानता है, आगे कुरान शरीफ हाथ में रखते। अब मुझे बताइए, आपको कौन सा नुमाइंदा चाहिए? 5 वक्त का नमाजी के साथ साथ आपकी खिदमत करने वाला चाहिए ना? मोमिन है तो हमको 5 वक्त की नमाजी जरूरी थी, तो हमारे पास में माशाल्लाह एक से एक आलिम है जो कुरान हिफ्ज भी है, जो आपके बीच में आके काम कर सकते। अरे जो शख्स मेरे साथ 2002 से चुन के आया, यासीन कुरैशी, एक बार 250 के ऊपर महासभा में एक आवाज उसकी बताओ, जो आपके आवाम के
तकलीफ के लिए उसने उठाई हो। एक पन्ना बताओ उसने आवाज आपके लिए सभागृह में उठाई। आप चुन के जब प्रेम को, विशु को, संगीता ताई को, अनिता ताई को दोगे तो आप उम्मीद क्या करोगे? हमारे लिए उधर आवाज उठा और हमारे मसले हल कर, हमारे प्रॉब्लम प्रश्न छोड़ू आना, यही करोगे ना आप? वो आवाज नहीं उठाता है। वो आवाज उठाया तो एक बार 20 साल में वो रिक्शा स्टैंड के इधर फैयाज वीरानी की बिल्डिंग बनी ना, पहला माला कमर्शियल मांगने के लिए, वो बिल्डिंग का काम रोकने के लिए। मिनट से मिनट, बहुत ही होश और आवाज में जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मिनट से। क्या वो नुमाइंदा आपको पसंद होगा? दूसरा उम्मीदवार। आज हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, और स्टेज पे से बात होती है कि मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा। अवार्ड साफ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम बात कर सकते हैं। ये आपके इधर राइट में महापालिका की स्कूल है, जहां के वहां के टीचरों को पूछो, वहां के बच्चों को पूछो, वहां के पेरेंट्स को पूछो, रिपेयर का काम चालू है। बच्चों को हमने शिफ्ट किया दूसरी जगह पे। बारिश में पानी कॉलम के अंदर से आता था, जमीन में से चूहे निकलते थे, बराबर है भाई साहब? आपने मुझे पहले तो मानना चाहिए, अरे थोड़ा हराने का तो कम वोट से हराने का। आपका ही बच्चा था, 93,000 वोट से हरा है आपने मेरे को, 93,000 वोट से हरा है, तो भी हम हरे नहीं। काम करने का जज्बा था, सब साथ में मिलकर हम लोग। स्कूल का रिपेयर का काम चालू है ना? जितेंद्र अवार्ड ने कराया होता ना तो 4 रील बनाया होता। अवार्ड साहब रेती चेक करते हुए, सीमेंट लगाते हुए, बच्चे को गोद में बिठाते हो। लाउस मिलाओ, बच्चा तो डेंजर निकला है, पेन बेचने वाला। आज हम सब मोमिन हैं, हमारे हिंदू भाई साथ में है, बहन साथ में। हम भी पढ़ाते बच्चों को, आके हमारा रजिस्टर देखो। बट सियासत में हम दिखाते नहीं, क्योंकि हमारे कौम में सिखाया गया है नेकी कर दरिया में डाल। आपका है नेकी करने के पहले रील बना, सोशल मीडिया पे 4 वोटों में दिखा, वोट में तब्दील हो रहा है, उसको पूछ कितने जने देखे, नहीं चली 10,000 रुपए ले, उसको बूस्टर डाल। आज हमने स्कूल का काम किया। आज हमने ऊपर के पहाड़ों पे, भाई साहब मैं गया इनके घर के आगे, सब वहां के खौतीन ने बुलाए, हम सब गए। भाई साहब नीचे रास्ते पे से पाइपलाइन है आधा इंच की, ऊपर जाती है। आप पंप से पानी आता है आपको? पंप से आता है? अरे पंप से खींचते ना, बूस्टर पंप से। अवार्ड साहब की कमाई है उसमें, क्योंकि पंप के कलेक्शन पे चलता है, टोरेंट के ना। तो जितनी लाइट जली उतना परसेंट आपने सुने ना रिकॉर्डिंग। पानी भी नहीं। क्यों थाना में सब सहूलत मिलती है, आपको नहीं मिलती? क्यों थाना में हर काम होता है, आपको नहीं मिलता है? मुझे बताइए, 1.5 साल से ज्यादा आने लग गया तो मेरे नजर में आया भाई साहब कि यहाँ का ब्रिज खाली 3-3 मीटर बड़ा है, 10 फुट। दोनों जगह से रास्ता पड़ा हुआ है। एक जगह ट्रांसफॉर्मर, इधर का ट्रांसफॉर्मर, इधर ट्रांसफॉर्मर, एक जगह ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट करूं तो 2 मिनट में ट्रैफिक निकल जाएंगी। 2 मिनट में ट्रैफिक निकली, आपको मार्केट में आना है और आप अमृत नगर से आ रहे हो तो आप जल्दी पहुंचोगे। रिक्शा का भाड़ा कम लगेगा, पेट्रोल कम लगेगा, इलेक्ट्रिक बाइक का चार्जिंग जल्दी खत्म नहीं होगा। छोटी सी बात है ना, जरूरत कितनी है? आज बात होती है ये सब चीज के ऊपर नहीं, स्टेज पे से बात होती है सिर्फ बीजेपी। जब अजीत पवार को वोट, बीजेपी का वोट आप कह रहे हो, तो आप पुणे महानगर पालिका में कल ही हमारी सांसद सुप्रिया ताई पवार मैडम अजीत दादा के साथ बाजू में बैठ के पूना में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो साथ में? हम तो बीजेपी के खिलाफ है, मेरे खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार है। अब भी मैं आ रहा था तो आमदार संजय केलकर मेरे खिलाफ बात कर रहा है, मगर मेरे खिलाफ तो साजिश और ही है। भाई साहब ने कल ओपन की, मुझे हराने के लिए सब जगह युति। जब
जितेंद्र आव्हाड साहब की राज ठाकरे आया तो तुतारी का फोटो इधर है, इंजन का फोटो है और मशाल का फोटो है, तो मुमरा में क्यों नहीं है? आज सुबह एक चैनल पे उनके सदर ने कहा कि हमारे 5 उम्मीदवारों को मनसे और शिवसेना ने टिकट दी, हम साथ में हैं। यहां क्यों नहीं अविनाश यादव का फोटो? आप भूल गए वो अविनाश यादव नहीं, जो दरगाह को शहीद करने नौज बिल्ला कमीना इधर आया था, उसके साथ 4 दिन पहले ही घर में इलेक्शन कैसा लड़ा जाए, तो यहां क्यों नहीं? गुमराह, हैट्रिक बनाना चाहते हैं आप लोगों को गुमराह करके। जब इतना बीजेपी का है तो हमारे इसमें से किसी का भी फडणवीस साहब के साथ फोटो बताओ। जितेंद्र राव तो खुद कहता है कि मेरे ऊपर गुनाह दाखिल होने वाला था जब रीदा रशीद ने गुनाह दाखिल की थी। पॉस्को का गुनाह है उसके ऊपर, हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट से जामीन के ऊपर है। ऐसा घिनौना इंसान, वो कहता है कि फडणवीस साहब होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, और बीजेपी के इल्जाम हम पे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम आपको पानी देंगे, हम आपको रास्ते देंगे, हम आपको सफाई देंगे। मैं वादा करता हूं इन सब की तरफ से थाने महानगर पालिका में जो थाने के अंदर जो योजना आ रही है कि घर घर जाके महापालिका के लोग आपके कचरे के डब्बे उठाएंगे, वो योजना हम मुमरा में लाएंगे, क्रिस्टल को भगाएंगे। जो गटर चौकट है, जो नाले हैं, रोज साफ हो गए, वो जिम्मेदारी हम लेते हैं, उतने आदमी हम देंगे। कचरा बाहर फेंकना नहीं पड़ेगा। ये मार्केट में अलग गाड़ी रहेगी, इनको सब डब्बे मिलेंगे कि आपका बचा हुआ फ्रूट, फल, भाजी, कांदा के छिलके जो भी रहेंगे वो डब्बे में जाएंगे कि जब मार्केट बंद होगा तो यहाँ के लोग आएंगे तो साफ सुथरे रास्ते पे जाएंगे। दिन में 3 बार झाड़ू मारा जाएगा, दिन में 3 बार पानी देंगे, स्कूल अच्छी देंगे, हम रीडेवलपमेंट में क्लस्टर की योजना देंगे, हम पानी के नए लाइन डालेंगे। झुंड की जरूरत नहीं है, मोटर, पानी के मोटर के ऊपर बिल भरने की जरूरत नहीं हो, महापालिका की जिम्मेदारी रहेगी। हर सहूलत आपको देंगे। मैं गरीब नवाज हो गया अपलोड आ जाएगा। ढक्कन 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 ढक्कन
भाई मैं अपनी बातें खत्म करने के पहले इतना कहूं कि नशे से आजादी चाहिए ना, हाँ हमको वोट दो। हम अब ऐसे इनके जरिए ऐसे नुमाइंदगी नई तरीके से पैदा करेंगे कि वो क़ियादत जिसके हाथ में होती है वही आगे आ चलता है। इनकी क़ियादत मेरे पास अल्लाह ने दी है, इन लोगों ने मुझे पसंद किया है, भाई साहब की सरपरस्ती है। आज एक उम्मीदवार चुना गया सिर्फ पैसे के लिए कि कौन खर्चा करेगा इलेक्शन में, सोशल वर्क अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं। अब बची हुई संतोष नगर के बाजू में भी मशीन निकाल के रेती निकालने का है क्या? आरिफ ने तो बंद कर दिया अभी आजकल, जमाना हो गया तो निकालने है क्या वो? नहीं दारू के अड्डे चलेंगे, जमीनों के एडवांस चलेंगे। अरे पैसा खर्चा करेगा तो क्या मुसलमान मजाक उड़ाने को बैठे? यहां कहा जा रहा है एक पतंग बाकी नोटा। एक बात सुनिए, नुमाइंदगी काबिलियत पे चुनिए, आपके पोस्टल एड्रेस पे नहीं। हर मोहल्ले को हर जमात को हर एक को नुमाइंदगी देना हमसे मुनासिब हुआ तो इंशाल्लाह ये दरखास्त करेंगे कि नगर सेवक 6-6 महीने का रखो, उसकी मर्जी चलेगी फिर किसको आप। तो हम 6-6 महीने में हर मोहल्ले का देंगे। हमारी दरखास्त है, काम करने वाले लोग हैं। अकोला के अंदर एक अक्कोट करके गांव है, वहां नगर पालिका में बीजेपी के साथ कौन बैठा है? मैं बैठी ना, बैठी ना। कौन सा तरीका है ये? अच्छा मुझे बताइए, इनमें से दो ये 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस 15 साल, क्या जूनियर केजी वालों को दोगे कि जो 10वीं में पहुंचा उसको दोगे? उनको 5 साल तो लगेंगे नंबर ढूंढने को, क्या समझने को क्या चलता है। तो जिंदगी में हमको आगे चलना है कि पीछे? आगे। तो किस बात पे नहीं हमारा बाइकआउट है, हम जाएंगे। ये कौन कर रहा है? जिसका पेट दुखा है, जिसको ना हमने टिकट दी ना तुतारी ने टिकट दी, उसका पेट दुखा है, बराबर है? जिसके लिए भाई साहब ने लड़ा। अरे इतने दोगलेपनों से चलोगे, मैं कहता हूं वोट बहुत अहम होता है। आपने आज ये बताया, ये साल में बारिश में मार्केट के दुकानों में पानी भरा? अरे नहीं भरा, तू रहता नहीं यहाँ, तू ऊपर का है ना। दुकान वाले बताए गलत बात कर रहे कि हम लोग। अब बताओ ये क़ियादत में बदल, क्योंकि अब नजीब इनके साथ है, देखता है कि हर गली में चले। अमृत नगर में सैलाब आया ना, अमृत नगर में कीचड़ आया ना। और जो ये बीजेपी की बात करते हैं, मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि चारों तुतारी वाले को ये सवाल करो कि समझो 16 तारीख के बाद तुतारी का कब्र में जाती है और घड़ी में आप शामिल होते हैं, तो क्या आप राजीनामा दोगे कि घड़ी में जाओगे? समझे? वो हमारे को बीजेपी फलाना फलाना करके आपको खौफ पैदा कर रहे हैं।
और तुतारी हमारे में शामिल हो गई 16 तारीख के बाद। पवार साहब और हमारे दादा मिल गए, तो आपने तो वोट उनको उनकी बातों पे दिया है, डेवलपमेंट को बाजू में रखा है। आप समझो तय कर दिया, मेरे को रास्ता नहीं चाहिए, कचरा रहा तो भी चलेगा, पानी नहीं भी मिला तो चलेगा, स्कूल गिरी भी तो चलेगा, लाइट का बिल ज्यादा अभी आए तो चलेगा, ट्रैफिक हुई भी तो चलेगा, मगर हम वोट देते। और कल तुतारी घड़ी के साथ आई तो ये चारों राजीनामा देंगे? पूछ लो उनसे। नहीं देंगे। फिर बोलेगा अभी क्या करे, ऊपर से ऑर्डर आ गया, हो गया। तो यही कहना है हमारा कि आप सोच समझ के करो। हम काम के लिए आएंगे। शिकस्त होने के बाद में भी हम आपके बीच में आए, शिकस्त होने के बाद में भी स्कूल देखने आए, स्कूल का काम चालू किए, मार्केट में आए, ऊपर के पानी के लाइन डालने का काम चालू किए, रास्ते के लिए आए, गटर के लिए आए, सीवरेज के लिए आए। हारने के बावजूद भी हम आपके बीच में काम करने आए, और लाख वोट से जीतने के बावजूद 1 साल में क्या वो आमदार आया? एक मौका तो हमारा बनता है। खाना खाने है, दावत है, लाल किला। वो क्या हो गया, माँ कसम खाते खाते चमड़ी इतनी ढीली हो गई कि हाथ स्लिप हो गई। इसके लिए जितेंद्र आवाज जी टोरेंट भूल गए, क्योंकि वो टोरेंट के नाम की वो कसम खाते हैं, माँ कसम पहले 3 महीने में निकालूंगा। वो कहता है मैं मंत्री नहीं बना, इसके लिए काम नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं मुखालिफत में हूं, विपक्ष में हूं, इसके लिए मैं पैसा नहीं ला सकता। अरे 25 साल से तो हम भी विपक्ष में शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बैठे, तो हमने कहां से पैसा लाया? कहां से आपका काम किया? क्योंकि फिक्र है आपकी। ये फिक्र के साथ आपके बीच में सबका जिम्मा लेके आया हूं। ये शख्स ने मेरी हिम्मत देख के सर पे हाथ रखा है। क्या मुझे बताइए, मुझे हमको एक मौका नहीं मिलना चाहिए, एक मौका नहीं मिलना चाहिए घड़ी को, एक मौका नहीं मिलना चाहिए घड़ी को। क्या बच्चे का हक नहीं है? ये बच्चे का हक नहीं है क्या? ना थकते हुए, ना हिम्मत हारे हुए, अल्लाह की मदद नाजिल होते हुए आपके बीच में आ रहा हूं। क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या एक मौका घड़ी को नहीं मिलना चाहिए? एक मौका तो इंशाल्लाह जो वादा किया मुकम्मल करूंगा। आप याद रखेंगे कि आज तक किसको वोट देता रहा, हारने के बाद इतना काम करता है, 4 साल के जिला के बाद कितना काम करेगा। एक मौका मांगने को आया हूं, आपकी इजाजत देता हूं। 15 तारीख को सिर्फ घड़ी चलेगी। और ये वादा लेके आपको जाता हूं। अल्लाह हाफिज। मैं आरिफ खान है, बट मैं उसको आरिफ रेती पहले से बोलता हूँ। आरिफ सैयद हमारा उसका नाम है, सुहाना की, जो सुहाना में इसने मदद किया था मुझे, फिरोज भाई और सभी इरफान, अशफाक, सभी जिम्मेदार का मैं शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब आपकी इजाजत हो तो खुद ही मार के आगे की सभा में जाता हूँ। इंशाल्लाह ना उम्मीद मत करना, क्योंकि अल्लाह साथ कहता है उम्मीद रखो मदद मैं करूंगा।